नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसके कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है एनटीपीसी के कैंडिडेट के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 फरवरी 2021 की पहली शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 12 फरवरी 2021 प्रथम शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले प्रश्न की बात करें, 2019 का आईसीसी मैन वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था? अगर हम बात करें इस प्रश्न की, इंग्लैंड एंड वेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों अगर हम बात करें, आप सभी जानते हैं कि उज्ज्वला योजना का संबंध है एलपीजी गैस कनेक्शन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, एशियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो अगर हम बात करें एशियन बैंक की स्थापना की, इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर, वर्ष था 1966। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? बात करें अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की, तो याद रखिएगा तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, किस सम्मेलन के बाद गांधी इरविन समझौता किया गया था? जी, गांधी इरविन समझौता, और इससे पहले भी गांधी इरविन समझौते से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। याद रखिएगा पूना सम्मेलन के बाद मयूर सिंहासन को किसने लूटा था? अगर हम बात करें मयूर सिंहासन को लूटने की, तो नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को लूटा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और उपराष्ट्रपति ना हो तब उनका कार्यभार कौन संभालेगा? सॉरी जी दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर याद रखिएगा, जब भी राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में उनका जो कार्यभार है उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाला जाता है। और यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अब्सेंट है, उस कंडीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माने भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है इनका कार्यभार संभालते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, संसद में 2 सत्र के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने का स्थानिक किसे कहा जाता है? जी, अगर हम बात करें जनरल साइंस की, तो याद रखिएगा जिनकी परमाणु संख्या बराबर होती है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। अगला प्रश्न, आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी वर्ष 1919 में। अगला प्रश्न, हेनरी डिरोजियो ने स्थापना की थी? तो याद रखिएगा यंग बंगाल आंदोलन जो है हेनरी डिरोजियो से संबंधित है। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन में कौन सदस्य नहीं था? थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है, क्योंकि अक्सर इस प्रकार के प्रश्न आपको घुमा देते हैं। याद रखिएगा सर जॉन साइमन, क्लेमेंट एटली, डोनाल्ड हार्वर्ड, सुभाष चंद्र बोस। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, 2019 में कला संस्कृति के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे मिला था? इसमें कला संस्कृति के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया था तीजन बाई को। अगला प्रश्न, 2017 में उड़ीसा आया था, फैनी का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों 2017 उड़ीसा में आया था तूफान, नाम था फैनी, और फैनी का मतलब होता है सांप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों लाइनेक्स है, यूनिक्स है, विंडोज है, एमएस ऑफिस है। तो एमएस ऑफिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा लाइनेक्स, यूनिक्स और विंडोज जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, 1838 में कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखिएगा त्रिपक्षीय संधि जो है 1800। भगोलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा भील जाति करती है भगोलिया नृत्य, और यह प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती है, इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन, तो दोस्तों न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है वो उसकी समीकरण जो है F इज इक्वल टू ma है। अगला प्रश्न, अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत, याद रखिएगा अमृतसर की जो संधि थी उसमें एक पक्ष थे महाराजा रणजीत सिंह, और इनकी संधि हुई थी लॉर्ड मिंटो के दूत जिनका नाम था चार्ल्स मैट फॉक। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, 2014 में शांति एवं बच्चों की देखभाल के लिए नोबेल पुरस्कार के मिला, और याद रखिएगा शांति और बच्चों की देखभाल के लिए 2014 में कैलाश सत्यार्थी को पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, पाषाण कालीन लेख या चित्र किस जगह मिला? हाथी गुफा, भीम बेटवा, एलोरा में। अगला प्रश्न, कैगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कैगा जो है एक नाभिकीय रिएक्टर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, जिन पौधों में वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा जिन पौधों में वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है उन्हें ब्रायोफाइटा के नाम से जाना जाता है।
दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? जी याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कोशिकीय पादप कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। कदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है कदरिया महादेव का मंदिर। बैंक प्रश्न को हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बैंक रेट वो रेट होता है जिस दर पर रिजर्व बैंक को उन्हें भुगतान देना पड़ता है। इसे आप ऐसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को जब पैसा देती है, जैसे आपकी HDFC है, ICICI है, तो उनसे जो ब्याज के रूप में लेती है उसे बोला जाता है बैंक रेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, वहाँ पे स्टैटिक जीके से रिलेटेड बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे और साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको NTPC के लिए जो मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्न है वो बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो हांगजो राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन थे स्कैनर, माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर। तो इनपुट डिवाइस के लिए पूछा गया है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर आप बताएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। कर्नाटक में मई 2020 में कौन सा तूफान आया था? तो अम्फान तूफान आया था कर्नाटक के 2020 में। और अगर हम बात करें इनपुट डिवाइस की, तो ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा स्कैनर है या माउस है या कीबोर्ड है या फिर प्रिंटर है, यह सभी आपके देते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न जो आपके लिए होमवर्क है, भारतीय खाद्य प्रणाली से संबंधित एक प्रश्न आया था, तो इसके बारे में आप जो है डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगर आप जो है नोट्स चाहते हैं NTPC के लिए, जो सिलेक्टेड नोट्स हैं जो जीके के प्रश्नों की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।